Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn the thallus structure of Oscillatoria. It is an algae uh, from class Cyanophyceae, order Nostocales and family Oscillatoriaceae. Okay, so let's start with the thallus structure. ऑसिलेटोरिया इज़ एन अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा। जो ऑसिलेटोरिया जो एल्गा है ये एक अनब्रांच्ड है और फिलामेंटस एल्गा है। फिलामेंट्स इसमें इंसर्टेड होते हैं। इट्स बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल रो ऑफ सेल्स। दीज सेल्स फॉर्म ट्राइकोम्स। इसकी जो बॉडी होती है किसकी, ऑसिलेटोरिया की, वो किससे कंपोज्ड होती है, सिंगल रो ऑफ सेल्स की। सेल्स की एक सिंगल रो होती है जो कि फिलामेंट फॉर्म करेगी। These cells form trichomes। और यही जितने भी सेल्स है जो सिंगल फिलामेंटस फिलामेंट कहें या ट्राइकोम कहें, सेम बात है। ओके, तो यही सारे सेल्स जो है, सिंगल रो जो है सेल्स की, वही क्या फॉर्म करते हैं, ट्राइकोम्स फॉर्म करते हैं या फिर कह सकते हैं फिलामेंट फॉर्म करते हैं। इट्स ट्राइकोम आर अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड फिलामेंटस है, मीन्स इसके जो ट्राइकोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं। दे आर कवर्ड बाय वेरी थीन म्यूसिलेजिनस शीथ। और इनके जो ट्राइकोम्स होते हैं, जो फिलामेंट होता है, ये किससे कवर्ड होते हैं, बहुत थीन एक म्यूसिलेजिनस शीथ की कवरिंग होती है इनके पूरे ट्राइकोम के ऊपर, ओके, अराउंड। नेक्स्ट है, ऑल सेल्स ऑफ अ ट्राइकोम आर सिमिलर इन शेप एक्सेप्ट अपाइकल सेल्स। जो एपिकल सेल्स होते हैं ट्राइकोम के, उनको छोड़कर उनके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं ट्राइकोम के, वो सारे शेप, उनका शेप सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सिमिलर शेप के होते हैं सारे सेल्स एक्सेप्ट एपिकल सेल्स। द एपिकल सेल्स आर कॉन्वेक्स एट द टिप। जो एपिकल सेल्स होते हैं वो टिप पर जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। कॉन्वेक्स मीन्स जानते हैं, ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, इस टाइप से। मीन्स सेंटर में कैसे है, वो थिक है, थिकनेस है सेंटर में, और जो ऊपर जो है, ऊपर नीचे पॉइंटेड है ना, पेरीफेरी पे कैसा है, पतले हैं, थिन है, और सेंटर में थिक है, तो इसको कॉन्वेक्स। तो जो एपिकल सेल्स होते हैं वो भी कॉन्वेक्स नेचर के होते हैं। ऑल अदर सेल्स आर ब्रॉडर एंड सिलेंड्रिकल। बाकी के जितने भी सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, ब्रॉड होते हैं, एंड कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, सिलेंडर के शेप के होते हैं। इन सम स्पीशीज द एपिकल सेल ऑफ द फिलामेंट कैरीज अ थिकन्ड मेम्ब्रेन नोन एज कैलिप्ट्रा। जितने भी एपिकल सेल्स मीन्स आपको पता है टर्मिनल सेल, सबसे ऊपर का जो एपिकल एरिया पर जो सेल होगा, तो किसी भी फिलामेंट के कुछ स्पीशीज़ में कुछ जो फिलामेंट होता है, ट्राइकोम का जो एपिकल सेल होता है वो कैसा होता है, थिकन्ड मेम्ब्रेन कैरी करता है। मतलब उस सेल के ऊपर एक थिकन्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। मीन्स जैसे कि ये एक ट्राइकोम है, ये एक ट्राइकोम है और इसके ऊपर एक एपिकल सेल प्रेजेंट है, और ये एपिकल सेल जो, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं। इस एपिकल सेल पे कैप प्रेजेंट है, एक थिकन्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहेंगे, कैलिप्ट्रा कहते हैं। ऑल सेल्स ऑफ अ फिलामेंट्स ब्रेथ इज यूजुअली ग्रेटर देन इट्स हाइट। अब जितने भी सेल्स होते हैं बाकी के, उन सब सेल्स में जो उनका ब्रेथ होती है सेल की, वो ज़्यादा होती है हाइट से। बट स्पीशीज़ विथ नैरो ट्राइकोम्स हैव सिलेंड्रिकल सेल्स। बट जो स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ जिनका ट्राइकोम नैरो होते हैं, इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते, पतले होते हैं, तो उनके सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के सेल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। द सेल इज सराउंडेड बाय अ थिन एंड firm cell wall which lies external to plasma lemma। अब जो सेल होती है, जो सेल स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अराउंड एक सेल वॉल, एक थिक, थोड़ी मोटी एक सेल वॉल और फॉर्म एकदम सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो जस्ट प्लाज्मा लेमा के एक्सटर्नल जस्ट आउटसाइड होती है। द वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 लेयर्स डिजाइनेटेड एज L1, L2, L3 एंड L4। तो जो वॉल है वो एक तरह से 4 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड है, जिसे हम लेयर 1, 2, 3, 4 कह सकते हैं। एंड L1 इज बीइंग नेक्स्ट टू प्लाज्मा लेमा। जो L1 लेयर है वो जस्ट नेक्स्ट होती है प्लाज्मा लेमा के, जस्ट बाद में प्रेजेंट होती है। ईच लेयर इज अबाउट 10 nm इन थिकनेस, और हर
लेयर की कम से कम कितनी 10 नैनोमीटर थिकनेस होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड टुगेदर विद कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। और ये जो लेयर्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती है? ये कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स की म्यूकोपेप्टाइड चेन से बनी हुई होती है, कंपोज्ड होते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट। अब ये तो हमने अभी तो सेल वॉल देखी, नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द पेरिफेरल पिगमेंटेड क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म क्या होता है? जहाँ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं एल्गे को। तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो टू में डिवाइड हो चुका है, दो चीज़ों में डिवाइड हुआ है। एक तो क्रोमोप्लाज्म जो पेरिफेरल पिगमेंटेड एरिया होता है, और दूसरा सेंट्रल सेंट्रोप्लाज्म में। ओके, एक तो क्रोमोप्लाज्म है जो पिगमेंटेड एरिया है, और दूसरा सेंट्रोप्लाज्म है जहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म भी हम जिसे सेंट्रोप्लाज्म को कहते हैं, जहाँ जेनेटिक मटेरियल स्टोर होगा सेल में। ओके, देन द क्रोमोप्लाज्म कंसिस्ट मेनली थाइलेकॉइड्स। अब क्रोमोप्लाज्म जो कलर प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली उनमें थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, पिगमेंटेड एरियाज जो हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेले जिन्हें हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स को। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड्स। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलेकॉइड्स के सरफेस पर। द अमाउंट ऑफ सी फाइकोएरिथ्रिन एंड सी फाइकोसाइनिन इज हायर देन एनी अदर पिगमेंट्स। अब इनमें ऑसिलेटोरिया की बात हो रही है यहाँ। इनमें थाइलेकॉइड्स के सरफेस पे जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो सी फाइकोएरिथ्रिन एंड सी फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं। दूसरे पिगमेंट्स के अलावा ये इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अब ये तो हमने देखा क्रोमोप्लाज्म, देन सबके चारों तरफ पूरे सेल में साइटोप्लाज्म तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, इट कंसिस्ट द गैस वैक्यूल्स विच प्रोवाइड बायंसी। इनमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं? बायंसी रेगुलेट करने का काम करते हैं, बायंसी प्रोवाइड करते हैं, है ना। किसी को अपवर्ड फोर्स होता है बायंसी। बायंसी क्या होता है? आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, एक अपवर्ड फोर्स जो हमको वाटर में फील होता है, ऊपर की तरफ जब भी कुछ भी चीज़ हम थ्रो करते हैं तो वाटर उसे ऊपर की तरफ ले आता है। हम भी जब स्विमिंग करते हैं तो हमें वाटर से एक अपवर्ड फोर्स फील होता है, उसे ही हम बायंट फोर्स कहते हैं। तो गैस वैक्यूल्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेल की बायंसी रेगुलेट करते हैं। सम एंगुलर पॉलीहेड्रल बॉडीज़ आर फाउंड। कुछ एंगुलर पॉलीहेड्रल बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती है नियर द सेंट्रोप्लाज्म के पास। दे स्टोर कार्बोक्सिजोम्स, जिनमें कार्बोक्सिजोम स्टोर होते हैं, विच कंटेन CO2 फिक्सिंग एंजाइम, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है। दैट इज CO2 फिक्सिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसका क्या नाम है? राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इट इज़ एन एंजाइम फॉर CO2 फिक्सिंग एंजाइम। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने के लिए ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। सम स्मॉल स्फेरिकल पॉलीफॉस्फेट बॉडीज कंटेनिंग स्टोर्ड फोटोफॉस्फेट आर ऑल्सो फाउंड। अब सेल में दूसरे क्या होते हैं? स्फेरिकल पॉलीफॉस्फेट बॉडीज भी होती है जिनमें फोस्फेट स्टोर्ड होता है, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। देन इन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स पॉलीग्लूकोन ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन बिटवीन द थाइलेकॉइड्स। अब जो एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं, जिनमें एक्टिवली फोटोसिंथेसिस होता जा रहा है, तो उनमें क्या होगा? थाइलेकॉइड्स के बीच बीच में पॉलीग्लूकोन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। ओके, दीज आर कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्यूल्स। अब ये क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्यूल्स होते हैं। कौन? पॉलीग्लूकोन ग्रेन्यूल्स। ये कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ 14 to 16 ग्लूकोज यूनिट्स। कैसे होते? कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें 14 to 16 ग्लूकोज यूनिट्स होती है। देन नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, द सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल विच कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। जो सेंट्रल रीजन होता है एकदम सेल का, जहाँ न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, या फिर इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। जैसे कि ये है सेल का स्ट्रक्चर, ये एक पूरा सेल है, होल सेल दिख रहा है, और ये नेक्स्ट और प्रीवियस दो सेल्स बता रखे हैं, जिसमें ये जो बाउंड्री जा रही है, दिस इज सेल वॉल, इट इज सेल वॉल। देन इट इज क्रोमोप्लाज्म। ये क्या है? क्रोमोप्लाज्म प्रेजेंट है। हमने देखा पिगमेंटेड एरिया जो पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, सी एरिथ्रोसाइनिन और सी
सी फाइको एरिथ्रीन और सी फाइको साइनिन प्रेजेंट होते हैं इनमें. देन दिस इज सेंट्रोप्लाज्म, मीन्स यहाँ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. एंड दीज आर थाइलेकॉइड्स, ये थाइलेकॉइड से फोटोसिंथेटिक लैमेले प्रेजेंट है. तो इट इज़ अ सेल स्ट्रक्चर. तो इसमें हमने इस वीडियो में हमने क्या देखा, पूरा थैलस का स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर देखा ऑसिलेटोरिया का. ओके फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द गाइडुकोव फिनोमिना इन ऑसिलेटोरिया. ऑसिलेटोरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो एक साइंटिस्ट गाइडुकोव ने दिया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. प्लीज़ फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट्स एंड please do subscribe this channel. I'm telling this again and again. Thank you so much. Bye friends.